अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 3 जो है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको जो है वो देखेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज जब हम सॉल्व करें तो उसमें हमें हेल्प आउट जो है वो हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी यूनिट नंबर 3 के अंदर टर्म आ जाती है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को पढ़ने से पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की जो है वो ज़रूरत क्यों पेश आई है। ठीक है, नंबर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, तो क्या है कि बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। जिस तरीके से आप देखें तो जो सन का डिस्टेंस है अर्थ से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है उसको आप इतना आपके पास वो तो नहीं होता कि आप बैठ के जी काउंट करें यूनिट 10 100 1000 तो उसके बाद आप बताएं भाई हाँ जी ये इतने मिलियन है इतने बिलियन है। ठीक है, तो बहुत बड़े अगर नंबर हैं, ठीक है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ की जाती है, साइंटिफिक नोटेशन जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, साइंटिस्ट ने जो है वो एक टर्म जो है वो निकाली है कि अगर आपके पास बहुत बड़े नंबर हैं तो उनको जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉलर नंबर में विद दी हेल्प ऑफ जो है वो साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, क्योंकि आप उसमें क्या करेंगे, आती हूँ अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए क्रॉस 10 की पावर n वेयर 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू a इज लेस दैन 10 एंड n इज एन इंटीजर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो आपने क्या कि जो नंबर आपके पास होगा उसको आप a इंटू 10 रेज़ की पावर n की फॉर्म में लिखेंगे। a जो है वो आपका 1 से ग्रेटर होगा या 1 होगा, लेकिन आपका 10 से जो है वो लेस होगा, और n आपके पास इंटीजर होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर आप लिखेंगे नंबर को तो वो क्या कहलाएगी, आपकी साइंटिफिक नोटेशन कहलाएगी। ठीक है, और जो है मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि बड़ी नंबर को जो है वो ये स्मॉलर या इजीली जो है वो रीड कैसे बनाता है, क्योंकि ये जो 10 की पावर वाली प्रॉपर्टी है ना, ये इसको जो है वो इजीली, अब आपके पास देखें अगर क्या है 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, मीटर फॉर एग्जांपल आपको जो है वो डिस्टेंस गिवन है, तो अब इसको जो है वो पढ़ना क्या है, मुश्किल है कि आप पढ़ें कि भाई हाँ अब ये कितने लाख या क्या करोड़ बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम इसको इस तरह इसमें लिख लें, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख लें, जिसके लिए इसे रीड करना भी क्या है, आसान है, लाइक 6.43 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 मीटर। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन की ज़रूरत पड़ी, तो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये टर्म जो है वो यूज़ की। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी एग्जाम्पल हमें गिवन है, इसमें हमने क्या करना है कि इस नंबर को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आपको कहीं भी पॉइंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको कहीं भी पॉइंट नहीं गिवन तो इट्स मीन आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, दो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, कि अगर आपने जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, ठीक है, राइट से अगर आपने लेफ़्ट मूव करना है तो फिर जो आपकी पावर होगी वो क्या होनी है, पॉजिटिव होनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपने लेफ़्ट साइड से, ठीक है, लेफ़्ट साइड से अगर आपने राइट साइड की तरफ मूव करना है तो फिर जो आपकी पावर होगी, ठीक है, वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, इसी से जो है वो आपके ये जो साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएंगे इजीली। ठीक है, पॉइंट हमें नहीं गिवन, इट्स मीन अभी हमारे पास पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, अब इस पॉइंट को जो है वो आप मूव करवाएंगे 1 2 3। ठीक है, आपने इस पॉइंट को वहाँ पे ला के छोड़ना है जहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके पास एक ही जो है डिजिट बचता हो, एक इंटीजर बचता हो, और वो इंटीजर जो है वो आपके पास 0 ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक ही इंटीजर आ रहा है और ये हमारे पास क्या है, मतलब जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो हमारे पास एक ही इंटीजर आ रहा है और वो हमारे पास 0 भी नहीं है, तो मतलब हमने पॉइंट को जो है वो यहीं तक मूव करना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5.7 इंटू 10 रेज़ की पावर, कितने पॉइंट मूव किया, 1 2 3, 3 पॉइंट मूव किया, और हम राइट से जो है वो लेफ़्ट की तरफ गए, तो राइट से जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो पावर जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और 3 पॉइंट्स हमने मूव किए हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 रेज़ की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, ये हमें पॉइंट गिवन है, हम इस पॉइंट को जो है वो मूव करते हैं 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे आके जो है वो हम छोड़ देते हैं। आप देखें कि पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे आप देखें, ठीक है, जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास एक ही डिजिट है और वो डिजिट जो है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो मतलब हम यहाँ पे ला के पॉइंट को जो है वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये क्या बनेगा, 6.43
इनटू 10 रेज़ की पावर कितने पॉइंट मूव किया, 1 2 3 पॉइंट मूव किया, लेकिन हमने क्या किया कि लेफ़्ट से जो है वो हम राइट की तरफ गए, तो इसलिए क्या आएगा, नेगेटिव साइन साथ आएगा -3, ठीक है। इसकी जो है वो पावर बनेगी। इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा और इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख लिया। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक्सप्रेस द नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, ठीक है, तो आप क्या करना है, आप इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में दोबारा वापस लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से लेके जा सकते हैं, आप यहाँ पे देखें तो पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपके पास कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, ठीक है, 1 डिजिट है। और यहाँ पे आप पावर देखें तो आपको पावर जो है वो कितनी गिवन है, 6 गिवन है, ठीक है। और 1 डिजिट आपके पास पॉइंट के बाद है, तो मतलब आपके पास जो रिमेनिंग आपने नंबर ऑफ ज़ीरोस लगाने होंगे वो कितने लगाने होंगे, 5, ठीक है। आपने जो है वो दो चीज़ों को देख के आपने फैसला करना है कि हमने कितने नंबर ऑफ ज़ीरोस जो है वो प्लेस करने हैं, ठीक है। एक तो आपने पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे देखना है कि कितने हमारे पास डिजिट हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमने पावर देखनी है, ठीक है। जितने डिजिट आएंगे हमारे पास उसको आप पावर में से माइनस कर लें, तो उतने नंबर ऑफ ज़ीरोस जो है वो आपने क्या करने होंगे, प्लेस करने होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है 5 नंबर ऑफ ज़ीरोस हमने जो है वो क्या करने, प्लेस करने हैं, ठीक है। अब प्लेस कहाँ करने हैं, राइट साइड पे प्लेस करने हैं या लेफ़्ट साइड पे प्लेस करने हैं, तो इसका डिसीजन कौन लेगा, ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये इसका डिसीजन लेगी कि हमने कहाँ जो है वो प्लेस करने हैं। अब ये हमारे पास माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कहाँ पे जो है अपने 6 ज़ीरोस जो हैं वो पुट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे करेंगे, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड ये 9.018 इंटू 10 रेज़ की पावर -6, कितने हुए, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हमने ज़ीरोस जो है वो प्लेस कर ली। अब आप देखें, आप इसको मूव करें तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे आके आप इसको छोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0.000009018 10 रेज़ पावर -6 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। और कितने पॉइंट जो है वो हमने मूव किया, 6 पॉइंट जो है वो मूव करवाया, ठीक है। और जो है वो लेफ़्ट से जो है वो राइट की तरफ मूव करवाया, तो इसलिए हमारे पास जो साइन आएगा वो क्या आएगा, +6 आएगा। तो 0.0000918 इंटू 10 रेज़ की पावर, ठीक है। देखिए दोनों के बेसिस जो है वो सेम है, तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। तो 0.00000 और भी यहाँ पर आता है 9018 इंटू 10 रेज़ पावर -6 +6 जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 0.000009018 किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.000000918। एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है जी 7.865 इंटू 10 रेज़ की पावर 8, ये भी हमारे पास जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में हमें गिवन है। अब हमने इसको क्या करना है, ऑर्डिनरी नंबर में जो है वो कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप जो है वो देखें कि पॉइंट के बाद हमारे पास जो है वो, अगर आपके पास देखें पावर जो है वो क्या है, पॉजिटिव है ना, ठीक है, पॉजिटिव है, तो आप क्या करें कि राइट साइड पे देखेंगे कि हमारे पास जो है वो कितने पॉइंट के बाद डिजिट है, ठीक है। जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास जो है वो क्या थी, पावर हमारे पास नेगेटिव थी ना, ठीक है। तो हमने जो है वो इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें कि लेफ़्ट साइड पे क्योंकि हमें ज़ीरो लगाने पड़ेंगे नेगेटिव की वजह से, तो हमने लेफ़्ट साइड पे देखा कि हमारे पास जो है वो पॉइंट के बाद जो है वो कितने डिजिट हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है जिस तरीके से यहाँ पे देखें तो आपको पावर जो है वो क्या गिवन है, पॉजिटिव गिवन है, तो फिर आपने जो है वो पॉइंट के राइट साइड पे देखने कि आपके पास जो है वो कितने डिजिट है, क्योंकि आपने पावर पॉजिटिव होने की वजह से आपने राइट साइड के ऊपर जो है वो 0 प्लेस करने होंगे, ठीक है। तो आप देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। और टोटल हमारे पास पावर जो है वो 8 है, तो 8 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो हमें यहाँ पे भी जो है वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो हैं वो 5 लगाने पड़ेंगे, लेकिन कहाँ लगाने पड़ेंगे, पावर पॉजिटिव है तो इट्स मीन हमें राइट साइड पे जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो हम प्लेस करते हैं 7.865 1 2 3 4 5, ठीक है। और 10 रेज़ की पावर 8 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ये देखें 1 2 3 4 5 6
7 8, यहाँ पे आके पॉइंट को छोड़ देंगे तो 7 8 6 5 1 2 3 4 5 इंटू 10 रेज़ की पावर 8 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और 10 रेज़ की पावर आपने कितना जो है पॉइंट मूव किया, 8 पॉइंट मूव किया, और जो है वो आपने लेफ़्ट से जो है वो राइट की तरफ मूव किया, तो आपकी पावर जो है क्या होगी, -8 हो जाएगी। 7 8 6 5 1 2 3 4 5 ज़ीरोस, ठीक है। और इन दोनों को देखें आप, बेसिस सेम है तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। 7 8 6 5 0 0 0 0 0, 10 रेज़ की पावर 8 -8 जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास ज़ीरोस। 7 8 6 5 1 2 3 4 5 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 जो है वो किसकी इक्वल होती है, 1 के, तो ये हमारे पास जो है वो नंबर आ जाएगा ऑर्डिनरी फॉर्म में, ठीक है। अगर आपका जो है वो किसी भी स्टूडेंट का जो है वो क्वेश्चन है साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकता है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर्स जो है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।